बिहार के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग विवाद गहराता जा रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। बीती रात सुबह 4 बजे तक केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे नहीं माने। उपेंद्र से बातचीत करने के बाद नित्यानंद राय मीडिया से बिना बात किए निकल गए। वहीं मीडिया ने जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बात की तो उन्होंने एनडीए में टूट के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या हुआ है ये उन लोगों से पूछना चाहिए जिन लोगों ने हमसे मुलाकात की है। जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि क्या आप नाराज हैं, आपको जो सीट मिली है उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि नाराजगी की बात नहीं है, मैं यही कह सकता हूं कि इस टाइम एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है, इसलिए वे आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर विवाद जारी है। सीट बंटवारे से नाराज चल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आज अमित शाह से मिलेंगे उपेंद्र कुशवाहा। नित्यानंद राय के साथ दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर विवाद, सीट बंटवारे से नाराज चल रहे हैं कुशवाहा। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता अपराजिता और सम्राट जुड़ चुके हैं। अपराजिता, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सिर्फ सीट शेयरिंग तक सीमित है या एनडीए के अंदर कोई बड़ी असहमति चल रही है? बिल्कुल फौजिया, देखिए आपको बता दें कि इस वक्त जो एनडीए के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। इसमें कहीं से भी कोई दौराहे नहीं है कि एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय से मिलने गए और नित्यानंद राय ने मीडिया से बातचीत किए बिना वो वहां से चले गए और उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर नाराजगी जताई, तो इसमें यह कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग के साथ साथ अन्य किसी जगह के लिए भी बहुत ज्यादा खासे नाराज है। हालांकि अभी अमित शाह ने बुलाया है इन लोगों को बैठक के लिए दिल्ली में, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या बीच का जो ये सॉल्यूशन निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए में लगातार बैठक पर बैठक हो रही है, बावजूद इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर आ रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर आ रहा है, इससे ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है फौजिया कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के साथ साथ अभी नीतीश कुमार की नाराजगी भी जग जाहिर है। तो अभी आप ये देखिए कि माहौल ऐसा है अभी बिहार में कि नीतीश कुमार की चर्चा लेकर के तेज हो गई है, इधर उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा तेज हो गई है, और ऐसे में कभी भी कोई एक बड़ा बम फूट सकता है कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा पार्टी ना बदल ले, कहीं नीतीश कुमार जाकर आरजेडी के साथ ना मिल जाए। तो जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, जो लगातार बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपस में इनके मत नहीं मिल रहे हैं, आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं परसों से कि वो जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि 101 उम्मीदवार उतारने की बात की गई है जेडीयू की तरफ से, उसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज दिखे। क्यों? क्योंकि उनके उम्मीदवार जो थे वो एलजेपी वो जगह ली है, और एलजेपी जहां से जो 3 जगह फंसे हैं, जैसे गायघाट की बात करें, राजगीर की बात करें, सोनवर्षा की बात करें, वहां से एलजेपी ने जब अपने उम्मीदवार उतारे तो नीतीश कुमार ने भी अपने उम्मीदवार उतार कर उनको टिकट दे दिए। तो ये कहना गलत नहीं है फौजिया कि अभी जो एनडीए के अंदर पेच फंसा हुआ है वो पूरी तरीके से फंसा ही हुआ है और आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो लगातार जो हैं वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी इनिशिएटिव ले रहे हैं, अमित शाह इनिशिएटिव ले रहे हैं, नित्यानंद राय इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि शीर्ष नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और समय के साथ साथ जैसे जैसे नामांकन की तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, इनके लिए मुश्किलें दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो चिराग की सीटों को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं एनडीए के अंदर से। कल जिस तरीके से बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की,
उसके बाद से बीजेपी में भी नाराजगी देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनडीए की आपसी फूट है, बाकी कार्यकर्ता भी नाराज दिख रहे हैं। इसके अलावा लगातार हेरफेर चल रहा है। कांग्रेस से कोई पार्टी इस्तीफा देकर के बीजेपी में जुड़ रहा है, तो बीजेपी से कोई इस्तीफा देकर के उधर महागठबंधन में जा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं है कि अभी जो यहाँ की सियासी माहौल है वो बहुत ज़्यादा उछाल मचाई हुई है और अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि इसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है फौजिया, लेकिन फिलहाल बैठकें जारी हैं और लगातार अपने पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ साथ उम्मीदवारों को भी मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है शीर्ष नेताओं की तरफ से। फौजिया जी, अपराजिता। सम्राट, सुबह 4 बजे तक चली मीटिंग के बावजूद बात क्यों नहीं बनी, इसका अंदरूनी कारण क्या बताया जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं, जीतनराम मांझी भी नाराज चल रहे हैं उनके पार्टी में। तो लग रहा है कि इनके अभी समीकरण मिल नहीं पा रहे हैं और अभी भी सूचना मिला है कि वो अभी उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं, नित्यानंद राय जी उनके साथ थे, मीडिया से बिना बात किए कोई जवाब भी नहीं दिया। तो लग रहा है कि कहीं इनको अटकलें अभी जारी है कि सीट को लेकर कन्फ्यूज़न है कि जो डिमांड ये कर रहे हैं कि यहाँ से हमारे प्रत्याशी को उतारना चाहिए, हमारे यहाँ पर वोट बैंकिंग ज़्यादा है, लेकिन उनको वहाँ पर सीट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है फौजिया कि बिहार की इस बार चुनाव में समीकरण सब बदलता दिख रहा है। जैसे कि नीतीश कुमार एनडीए में गठबंधन किए हैं तो उन्होंने अपने चिराग पासवान के सीट की जगह किसी और को अपना भी उम्मीदवार उतार रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि अपने एनडीए के गठबंधन में होने के बावजूद भी सीट शेयरिंग हो भी गए हैं और सब चीज़ फाइनल हो गया, फिर भी नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, वो भी खड़े नहीं, चिराग पासवान के कैंडिडेट को वहां से टिकट उन्होंने दिया है। तो ये एक राजनीतिक इतिहास में सब चीज़ बदलता हुआ देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग होने के बावजूद भी सब चीज़ आपसी सहमति बनने के बाद भी यहाँ पर अपने अपने निजी कैंडिडेट को वहाँ पर उतार रहे हैं जिनका वोट बैंकिंग ज़्यादा है। देखा जा रहा है कि जीतनराम मांझी भी अपने 2 सीट पर उम्मीदवार को उतार रहे हैं, नीतीश कुमार भी उतार रहे हैं और अभी भी मीटिंग जारी है, तो इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी कन्फ्यूजन जारी है इन दोनों सारे पार्टियों में और मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। फौजिया जी सम्राट, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बड़ा तनाव, बिहार चुनाव में शुरू हुआ है बड़ा सियासी खेला। चिराग पासवान को मिली सीटों पर जेडीयू का कब्जा, 3 सीटों पर जेडीयू ने उतारे अपने उम्मीदवार। सीट तो सीट जेडीयू ने उम्मीदवार भी ले लिए। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर भारी तनाव का माहौल है। एक तरफ गठबंधन के घटक दल अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर सहमति के बाद भी घटक दल दूसरी पार्टी को मिली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। इस सियासी खेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। जेडीयू की ओर से 14 उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांटा गया है। दिलचस्प बात यह है कि सीट शेयरिंग में जो सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली थी, वहां भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसी कुल 3 सीटें हैं जो सीट शेयरिंग में चिराग पासवान के हिस्से गई थी, लेकिन अब वहां जेडीयू ने उम्मीदवार उतारकर नया सियासी खेल कर दिया है। जेडीयू की ओर से चिराग की जिन 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनमें गायघाट, राजगीर और सोनबरसा की सीट शामिल है। गायघाट में नीतीश कुमार ने न केवल चिराग की सीट ली है, बल्कि उनका उम्मीदवार भी ले लिया है और उसे पार्टी का सिंबल दे दिया गया है। जेडीयू ने लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को जेडीयू कैंडिडेट बनाया है। इसी खबर पर अपराजिता, आपसे यह जानना चाहूंगी कि जेडीयू द्वारा सीट शेयरिंग समझौते के बावजूद चिराग पासवान की सीटों पर उम्मीदवार उतरने के पीछे असली वजह क्या मानी जा रही है? देखिए फौजिया, आपको अगर बता दें कि अभी जो यहाँ पर एनडीए के अंदर जब सीट शेयरिंग को लेकर के सामंजस्य बैठा, तो पहले आंकड़े ये लगाएं कि 101 सीट जो है जेडीयू और बीजेपी के खाते में, यानी कि बराबरी की हिस्सेदारी दी गई। उसके बाद चिराग की बात करें तो चिराग को 29 यानी एलजेपी के खाते में 29 सीट गई बिहार की।
उसके बाद आरएलएम और हम, यानी कि 5 पार्टियों का एक संगठन बना एनडीए। उसमें हम और आरएलएम को 6-6 सीटें दी गई, यानी कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। और अगर ओवरऑल आप बात करें तो पहले अगर आप देखेंगे तो चिराग जो थे वो लगातार नाराज नजर आ रहे थे, वो अपनी सीटों को लेकर अड़े हुए थे। लेकिन लगातार आपने देखा होगा कि 2020 की अगर बात करें तो चिराग पासवान जो थे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जेडीयू का बहुत ज्यादा उन्होंने नुकसान किया था। लेकिन अभी चूंकि एनडीए में ये जो है साथ में है, तो इसके बाद आप देखे होंगे कि चिराग लगातार जब अपनी सीटों को लेकर मांगों पर अड़े हुए थे तो उनके साथ बैठक पर बैठक हो रही थी और लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता जाकर उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। तब जाकर कहीं ना कहीं ये सामंजस्य बैठा था 29 सीटों पर, जिस पर चिराग मान गए थे। और जो जीतन राम मांझी भी अटके हुए थे कुछ सीटों को लेकर के, जो वो मांगे कर रहे थे, उससे उनको कम सीटें जब दी गई, फिर भी मांझी जो थे उस पर मान गए। इसका कारण बताया जा रहा था अमित शाह और नरेंद्र मोदी जब उन्होंने बैठक की तो सभी पार्टियों को मना लिया गया। लेकिन जब अभी आप बात करें तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में फिर से पेच फंसता हुआ नजर इसलिए भी आ रहा है, ये लड़ाई कोई अभी की नहीं है। पहले भी आपने देखा होगा कि जेडीयू वर्सेस एलजेपी रहा है। चिराग जेडीयू के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं और अभी जिन सीटों की बात आप कर रहे हैं उन सीटों में जो एलजेपी के खाते में जो सीट चली गई है वो जेडीयू का गढ़ माना जाता था, यानी कि सोनवर्षा, गायघाट, मोरवा, फिर आपसे बात करें राजगीर, ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर पहले से जेडीयू का वर्चस्व रहा है। उन्होंने अपने पैर पहले से वहां पर पसारे हुए और वहां का जो कैंडिडेट है वो नीतीश कुमार का बहुत पहले से मतलब जेडीयू पार्टी में रहा है और वहां पे वर्चस्व है उनका। बावजूद इसके अगर वो सीट एलजेपी के खाते में गई है तो इससे नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और नीतीश कुमार इस पर जो है अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो वो ये बता रहे हैं कि राजनीतिक कत्ल हो रहा है, इसको मैं कैसे बर्दाश्त करूं वाली बातें निकलकर सामने आ रही है। तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं हुआ कि नीतीश कुमार अचानक से जो स्टैंड ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा बनाए गए एक नैरेटिव का ही हिस्सा है, जिसमें यह बताया गया कि 142 सीटें बीजेपी बहुत ही चालाकी के साथ ले गई और नीतीश कुमार को 101 में लटका करके जेडीयू के अस्तित्व को विलीन करने की बात की। तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उससे नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरीके से सचेत हो गए, उग्र हो गए और उन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी कि उन सीटों से बिना सामंजस्य से बैठाए हुए अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिस पर पहले से नीतीश कुमार के उम्मीदवार रहे लेकिन वो एलजेपी के खाते में चली गई। तो ये जो हेरफेर चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चल रहा है फौजिया, क्योंकि जो उम्मीदवार इनके हैं यानी कि जेडीयू के हैं वो उम्मीदवार उनको सीट नहीं मिल रही है उस जगह से और एलजेपी के खाते में जाने के कारण उनके उम्मीदवार उतरे हैं, जिससे पार्टी के अंदर असमंजस्य बैठ गया है और पार्टी के अंदर अगर असमंजस्य बैठ गया तो पार्टी के शीर्ष नेताओं को इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नीतीश कुमार अपने जेडीयू पार्टी के अंदर सारे कार्यकर्ताओं और सिटिंग एमएलए को लेकर के डिस्कस करने के बाद ये फैसला ले रहे हैं और लगातार जो बयानबाजी उनकी तरफ से आ रही है उससे ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि कभी भी यहाँ पर एक नया बम फूट सकता है, एक विस्फोट हो सकता है, कुछ भी घोषणा की जा सकती है, क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही है। कल भी आपने देखा कि गोपाल मंडल की सीटें कट गई तो गोपाल मंडल सीएम हाउस के बाहर जाकर के धरना पर बैठ गए। ये एक जिद पे अड़े रहे कि हमें जो है नीतीश कुमार से मिलने दिया जाए, वो बैठ के बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, सीटें नहीं मिल रही हैं, जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी अब जो है लगातार चर्चा में बन गया। खबर तो यहां तक आ रही है अंदर से कि आरजेडी के साथ मिल सकते हैं नीतीश कुमार, फिर से दरवाजे खोल दिए गए। इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने देर रात टिकट वितरित किया, उसके बाद सुबह सुबह टिकट ले लिया। जी अपराजिता आपके पास लौटेंगे। सम्राट, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस सियासी टकराव का असर बिहार में एनडीए के चुनावी समीकरणों पर कितना पड़ सकता है? देखा जा रहा है फौजिया कि अभी कल ही नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में आ गए हैं। जो जदयू के सारे भी जितने भी संजय झा दिग्गज नेता थे, जो जदयू पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बताया जा रहा है, उनको भी फटकार लगाकर उन्होंने अपने डांटा है उनको और साथ ही एक्शन मोड में आकर अब खुद को वहाँ पर हाई लेवल का मीटिंग सीएम आवास में करवाए हैं। और देखा जा रहा है कि अभी वो चुनाव मोड में मतलब ऑन हो गए हैं और अभी मैं जदयू कार्यालय में हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता लोग आए हैं, उनके प्राण पर दिग्गज नेताओं लोग भी आए हैं। उनका बयान ये करना है कि अब नीतीश कुमार खुद कमांड अपने हाथ में संभालें, क्योंकि उनका अंदर घर में ही लोग बैठे हुए हैं जो उनको उनका ग्राफ गिराने के चक्कर में लगे, उनके पार्टी के सत्ता खराब करने में लगे हुए हैं। तो देखा जा रहा है कि बिहार का सियासत इस बार बहुत कुछ बदला हुआ सा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर बॉलीवुड की कोई सुपर हिट फिल्म भी आ जाए तो वो फ्लॉप हो जाएगी बिहार के इलेक्शन को
अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि आज सियासत के माहौल में ऐसा हो रहा है कि जो उम्मीदवार जहाँ से जिनको टिकट कंफर्म किया गया है मीटिंग के दौरान, तो वहाँ से उनकी संतुष्टि नहीं हो पा रहा है, वो भी मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वहाँ पर उतारा जा रहा है। और ये भी देखने को मिल रहा है क्या कि अभी नीतीश कुमार, खबर के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता चला है कि कांग्रेस पार्टी से उनकी भी बात बनी है, लेकिन बात चल रही है। और इधर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी अपने ट्वीट पर लगातार नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी इनको जो कर रही है ऑपरेशन अच्छा कर रही है। अब आशा ना रखें कि आरजेडी में इनका भी शामिल हो सकता है, आरजेडी कोई इनको अभी सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ रोज एक नया स्टोरी खुलकर आ रहा है। और लेकिन हाँ, ये देखने को मिल रहा है कि किंग मेकर से नाम से जो प्रसिद्ध नीतीश कुमार हैं, तो कुछ जरूर पार्टी में और चुनाव को लेकर नया अभी समीकरण बनाए हैं और वो एक्शन मूड में है अभी कि कुछ नया करेंगे अपने पार्टी को लेकर। और सम्राट, आप हमारे साथ बने रहिए। तेजस्वी यादव आज दाखिल करेंगे नामांकन, राघोपुर से करेंगे नामांकन दाखिल, राघोपुर में करेंगे बड़ी चुनावी रैली। तीसरी बार राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव तेजस्वी यादव। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान भले ही अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन तेजस्वी यादव आज नामांकन करने जा रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी आज राघोपुर सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव राघोपुर में एक बड़ी चुनावी रैली भी करेंगे। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी आज बिगुल फूंक रहे हैं। यह तीसरा मौका है जब तेजस्वी राघोपुर सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। वैशाली जिले की राघोपुर सीट आरजेडी की पारंपरिक सीट है। लालू प्रसाद यादव ने इस सीट से जीत का सिलसिला शुरू किया था, फिर राबड़ी देवी यहां से जीती। हालांकि 2010 में एक बार यहां जेडीयू के सतीश कुमार जीत चुके हैं, लेकिन तेजस्वी ने 2015 के बाद 2020 में भी यहीं से जीत दर्ज की थी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी की कार्यशैली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू में हर निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चर्चा के बाद ही लिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में विचार विमर्श की प्रक्रिया होती है, लेकिन अंतिम निर्णय की मोहर नीतीश कुमार ही लगाते हैं। जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूं, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूं कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है, वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए हैं, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए हैं और पार्टी का भी कमान संभाले हुए हैं। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी है, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगाते हैं। इसी खबर पर अब राजदा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संजय झा के बयान के बाद क्या लगता है कि जेडीयू में वास्तविक सत्ता केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है या फिर पार्टी में विचार विमर्श भी अहम भूमिका निभाता है? बिल्कुल फौजिया, आपको बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जो हैं जेडीयू के मेन हैं, संस्थापक हैं और नीतीश कुमार के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है पार्टी के अंदर। और नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं, अपने सिटिंग एमएलए को लेकर चलते हैं। तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि पार्टी कितनी भी रणनीति बना ले, कितनी भी मीटिंग जो है संजय झा या ललन सिंह कर लें पार्टी के अंदर, लेकिन अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला नीतीश कुमार के ही हाथ में है। और नीतीश कुमार के हाथ में सिर्फ पार्टी की ही कमान नहीं है, फिलहाल बिहार की भी कमान है और जो कई 20 वर्षों से उनके हाथ में इसकी कमान है। और आपने देखा होगा कि अभी लगातार नीतीश कुमार जो हैं वो मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे थे। सारी
जो भी रणनीति बनाई जा रही थी, जो भी सीटों का हेरफेर हो रहा था, उसमें खुलकर सामने आ रहे थे ललन सिंह और संजय झा। यानी कि वो इनिशिएटिव ले रहे थे, लेकिन इसका डिस्कस नीतीश कुमार से डेली किया जाता था। आपने लगातार देखा होगा कि संजय झा और ललन सिंह की बैठकें नीतीश कुमार के आवास पर यानी कि सीएम हाउस पर लगातार होती थी। तो यानी कि निर्णय उनसे लेकर के ही चीजें साझी की जाती थी यहाँ पर। और जिस तरीके से जब सीट शेयरिंग का मामला सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि सीट शेयरिंग पर सामंजस्य बैठ गया, सारी बातें ओके हो गई। एनडीए की तरफ से पोस्ट शेयर कर दिए गए कि अब हम जल्दी इसकी घोषणा करेंगे, एनडीए में सब कुछ ठीक है। फिर अचानक से नीतीश कुमार उठकर सामने आए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया। संजय झा के साथ उनकी नाराजगी दिखी सामने आई। तो ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि कितनी भी रणनीति बना ली जाए, कितने भी सूची बना ली जाए, लास्ट में सिग्नेचर जो है, जो हस्ताक्षर है, वो नीतीश कुमार के ही जाएंगे और उनका निर्णय आखिरी निर्णय माना जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप बात करें तो एनडीए में भी आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार अपना स्टैंड ले रहे हैं और लगातार ये बता रहे हैं कि राजनीतिक कत्ल हम नहीं होने देंगे, अपना जो मेरा पार्टी है उसका वर्चस्व हम नहीं खोने देंगे, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के जो ये अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार अब अचेत अवस्था में है, वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, ये गलत होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है उससे एक बात तो क्लियर है कि नीतीश कुमार अब भी अपने पार्टी की कमान जो है हाथ में लिए हुए हैं और वो कहीं से भी अपने पार्टी की कमान के साथ साथ बिहार की कमान को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार फिर उठकर सामने आए, उससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार फिर से वही पुराने नीतीश कुमार बनकर एक्टिव होकर के उभरे हैं और वो अपनी भागीदारी प्रॉपर निभा रहे हैं। और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है फौजिया कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी के अंदर सब लोगों को छोड़ा हुआ था कि जाओ मीटिंग करो, सारी सामंजस्य बैठाओ, लास्ट में वो सब वॉच कर रहे थे और अब जा करके जब उनको ऐसा लग रहा है कि अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है जेडीयू का, तो उन्होंने स्टैंड लिया और लगातार ये बातें कहने की कोशिश की कि हमारे नेतृत्व में लड़ाई की बात एनडीए ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, सीधे तौर पर वो घोषणा करे कि सीएम फेस कौन होगा, उसके बाद ही ये फैसला होगा। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं है फौजिया कि नामांकन की तारीख अब आ गई है, ऐसे में जो सूची तैयार की जा रही है उसकी घोषणा कब की जाएगी, क्योंकि सब अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट बना रहे हैं, लेकिन सामंजस्य बैठा करके कोई भी एकत्रित होकर के यहाँ पर एनडीए की सूची जारी नहीं कर रहा है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 17 तारीख से पहले तक ये नामांकन हो पाती है कि नहीं। आज 15 तारीख हो गई और परसों नामांकन की तारीख, तो ऐसे में आप देखना बेहद दिलचस्प है कि ये जो लगातार बैठक हो रही है उसका निर्णय क्या निकल कर आ रहा है, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्या नीतीश कुमार इस बार भी पलटीबाजी करते हैं या फिर नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहते हैं। वो अब बैठक के बाद कल तक तो तस्वीरें साफ हो जानी चाहिए फौजिया। जी अपराजिता। सम्राट, ये बयान जो दिया गया है आगामी चुनावों में या पार्टी की रणनीति पर इसका कैसे असर डल सकता है, खासकर जब निर्णय लेने की अंतिम जिम्मेदारी सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है? देखिए फौजिया, कोई भी राजनीति का घटक दल होता है, उसका मेन मुखिया होता है, वही मालिक होता है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने संजय झा, ललन सिंह पर आंख बंद करके उन्होंने भरोसा किया, लेकिन वो खरे उनके विश्वास पर नहीं उतरे हैं। इस इलेक्शन में प्रतीत हो गया है कि उनके अनुसार, कथनी अनुसार बनाए गए समीकरण पर वो लोग खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जदयू पार्टी में काफ़ी नाराजगी को सामना करना पड़ रहा है नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के 20 सालों से यहाँ पे मुख्यमंत्री पद पे बने हुए हैं और सबसे प्रभावशाली नेता भी माने जाते हैं। जेपी आंदोलन से उठे हुए नेता और आज ये पूरा भारत इनको मतलब मानता है कि हाँ नेता है, राजनीति में भी माना जाता है, इनसे हर कोई प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार की इस बार रणनीति में बहुत कुछ बदला हुआ है और हर चीज़ इस राजनीति से कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है। पब्लिक भी कयास लगा कर बैठी हुई है कि आज हर चीज़ नया कुछ हो रहा है, इनके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बातों में। तो देखा जा रहा है कि अभी संजय झा भी अपने ट्विटर एक्स पे जरिए अपने माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार कोई भी पार्टी का काम खुद से वो डिसाइड करते हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ बहुत सारा बदलाव देखने को मिला है राजनीति में बिहार का, तो कुछ तो चेंजिंग हुआ है और मामला भी कुछ अटकी पड़ी है। तो नीतीश कुमार एक्शन मोड में आए हुए हैं और सारा काम, सारा जितने भी पार्टी का चुनाव का प्रचार का हो या डिसीजन टिकट का शेयरिंग का हो, तो वो खुद कर रहे हैं। और ऐसा भी सूत्रों के मुताबिक आया है कि उनका जदयू के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को संजय झा और ललन सिंह और विजय चौधरी उनको आवास में कैद कर दिए हैं।
उन्हें स्वीट पॉइजन की तरह उनको जहर दिया जा रहा है ताकि उनको मानसिकता को कमजोर किया जाए और उन्हें मतलब जो उनका जदयू पार्टी का जो एक अपना गढ़ उनको सम्राट, बनाया हम हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे। विक्रम